कुरुक्षेत्र। अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी बोले कि भाजपा में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में सभी के लिए रास्ते खुले हैं, कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है और भाजपा को ज्वाइन कर सकता है। पार्टी में सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। 2024 के चुनाव के बारे में बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा पूर्ण रूप से तैयार है और कांग्रेस पार्टी के अंदर द्वेष दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के अंदर दो धाराएं हैं, कांग्रेस की दोनों धाराएं एक मंच पर नहीं बैठ सकती। हुड्डा ग्रुप अलग है और सुरजेवाला ग्रुप अलग है, दोनों की अलग अलग लड़ाई है। जो लोग अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए, आज भाजपा का पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम संगठन तक बने हुए हैं। राम मंदिर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करती है। इस तरह से कल 19 तारीख को जो है अशोक तंवर जो है बताया जा रहा है कि बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं और बीजेपी ने एक उच्च स्तरीय जो बैठक भी जो है कमेटी गठित की गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है विषय, और भारतीय जनता पार्टी में सभी के लिए रास्ते खुले हैं। कोई व्यक्ति इसमें आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है। और पार्टी के भगवान राम के मंदिर की, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे देश के अंदर, देश के 140 करोड़ लोगों में बड़ा उत्साह का माहौल है और देश के लोग अपने अपने तरीके से, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई, हमारी माताएं कलश यात्राएं निकाल रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे मठ हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सब के अंदर हम सब मिलकर के वहाँ की कमेटी को साथ लेकर के स्वच्छता महाअभियान चलाएं और उसके अंदर लगातार लोग लगे हुए हैं कि मंदिरों की सफाई, मंदिरों के आसपास की सफाई, और उसके साथ साथ वहाँ पर 22 तारीख को हवन होगा। हमारी माताएं जिस प्रकार से वहाँ से कलश यात्रा लेकर के निकल रही है, शोभा यात्राएं निकल रही हैं, शोभा यात्राओं के साथ साथ वहाँ पर जिस प्रकार कीर्तन मंदिरों के अंदर हो रहा है, और 22 तारीख को देश के अंदर यज्ञ भंडारों का भी लोग आयोजन कर रहे हैं कि हम वहाँ पर अलग अलग स्थानों के ऊपर भंडारे भी लगेंगे। तो लोग अपने तरीके से उसके अंदर लगे हैं। लोगों में एक बड़ा जोश, एक उत्साह है। ये पहली बार है कि भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर हो रही है। ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया सर जाने से, कांग्रेस पार्टी मना कर दिया जाने से, प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस जब सत्ता के अंदर थी, कांग्रेस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक एफिडेविट दिया था और उन्होंने एक एफिडेविट दे करके कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था, क्योंकि उसकी मंशा, उसकी सोच ये जग जाहिर हो रही है कि वो जिस प्रकार से देश के अंदर उसकी नीति रही है, जिस प्रकार से वो धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये एफिडेविट दिया था कि ना तो राम सेतु है और रामायण भी काल्पनिक है। ये कांग्रेस ने एक एफिडेविट देकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था। और मैं ये बात कहना चाहूँगा, और अब भी जब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका फैसला सुनाया, कांग्रेस के बड़े नेता जो 56 एडवोकेट से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये फैसला मत दे देना। अगर ये फैसला दे दिया, देश के अंदर पता नहीं क्या कत्लेआम हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। इस प्रकार की सोच कांग्रेस की थी, परंतु आज कहीं पर भी कोई मक्खी तक नहीं उड़ी और आज भव्य राम का मंदिर बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और उनकी सोच है कि वो जिस प्रकार की उनकी सोच है, उनको ही समर्पित है उनकी सोच, क्योंकि देश आज 140 करोड़ लोग भगवान श्री राम का मंदिर की जो स्थापना वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके अंदर बड़ी आस्था है। हमारी वो धरोहर है, संस्कृति है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सर खुले होते हैं। सर 2024 को चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी यहाँ चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयारी है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा द्वेष है। कांग्रेस के अंदर दो धाराएं हैं और कांग्रेस की वो दोनों धाराएं एक मंच पर नहीं बैठ सकती। उसके अंदर हुड्डा ग्रुप अलग है, उसके अंदर सुरजेवाला ग्रुप अलग है। दोनों के दो ग्रुप हैं और दोनों की दो की लड़ाई है। जो लोग पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए, उनका संगठन भी नहीं है। हमारा पन्ना प्रमुख तक संगठन बैठा है, हमारा बूथ पे भी संगठन है। और लोगों के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है अपनी आंखों के
सामने ही देखा है। कांग्रेस की सरकार बनती है, भ्रष्टाचार गति से बढ़ता है। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार आती है, विकास की गति तेज गति से बढ़ती है। ये अंतर कांग्रेस की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर है, क्योंकि ये लोग आने वाले समय के अंदर जब ये अपने कुनबे को ठीक नहीं कर पा रहे तो ये देश प्रदेश को क्या ठीक रखेंगे। सुपड़ा साफ होने वाला है कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से जो है परम प्रतिष्ठा का किनारा करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है दीपेंद्र हुड्डा अयोध्या पहुंचे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भगवान श्री राम की जो लोग आस्था रखते हैं, जो उसके अंदर उनका भावना है, कोई भी जाए उसके अंदर क्या कहना, अच्छा है। उसको सद्बुद्धि तो दी है भगवान श्री राम ने, वो गए हैं वहाँ पर, अच्छा है, जाना चाहिए वहाँ पे।